press the bell icon. Never miss any update. देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 16,116 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,334 नए मामले आए सामने। अब तक देश में 2,302 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 23 राज्य में ऐसे कई इलाके हैं जहां बीते 10 दिनों में नया कोई केस सामने नहीं आया। नीति आयोग और आईसीएमआर, डीआरडीओ, सीएसआईआर समेत कई संगठनों के साथ एक नया टास्क फोर्स बनाया गया है जो कोविड-19 के टीके, दवाओं और दीर्घकालिक इलाज की पद्धति पर काम करेगा। लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के लक्षण रहित लोगों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर अब 14.19% हो गई है। इसके अलावा आज अप्रैल से आंशिक नियमों में छूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन हॉटस्पॉट इलाके में ज्यादा केस होंगे वहां छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मई तक देश में सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान और दूसरे कमर्शियल सर्विस बंद रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट की श्रेणी में नहीं है वहां छूट दी जा रही है। राज्य में जब कम्युनिटी टेस्टिंग हो रही है तो चिकित्सा टीमों को सुरक्षा दी जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। वहीं आईसीएमआर के रमन और गंगा खेड़कर ने बताया कि हमने अब तक 3,86,791 टेस्ट किए हैं। 37,173 टेस्ट किए गए थे। इनमें से 29,287 टेस्ट आईसीएमआर नेटवर्क की लैब में किए गए हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने छोटे दुकानदारों को उनके योगदान के लिए सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। पीएम ने आगे लिखा, भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चले, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही सरकार के जरिए जारी कई गाइडलाइन में ई कॉमर्स कंपनियों को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी। सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स की बिक्री 20 अप्रैल से शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इन सामानों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान नहीं जा सकेगी। लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इसमें समेकित संशोधित दिशा निर्देशों से ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से गैर जरूरी चीजों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को जरूरी इजाजत के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद से ही देश में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर रही हैं। कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की वीडियो संदेश के जरिए प्रदेश सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए भावुक अपील। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर कई दिनों से अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं और उनका राशन खत्म हो गया है, उनकी मदद की जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को प्रवासी मजदूरों की समस्या को समझना चाहिए और समस्या का हल तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मजदूरों की चिंता सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि समाज का हर तबका, हर वर्ग इस समस्या का निदान खोजने में मदद करे। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार के कोटा से छात्रों को वापस घर बुलाने के फैसले का समर्थन किया है और ऐसा ही कुछ कदम प्रवासी मजदूरों के लिए भी उठाने के लिए अपील की है। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी बार नोएडा के सीएमओ को हटाया है। जारी आदेश में सरकार ने एपी चतुर्वेदी को इस पद पर से हटाकर उनकी जगह दीपक ओहरी को जिले का नया सीएमओ नियुक्त किया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी की सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजी थी, ताकि जो छात्र बाहर फंसे हैं वो अपने घर जा सके, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार के इस फैसले को सराहा है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि लॉकडाउन में आज अप्रैल से जिन गतिविधियों में छूट दी जाएगी वो बहुत जरूरी सेवाएं होंगी, उन सेवाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कानपुर में 14 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई। ये लोग हॉटस्पॉट इलाके के हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें क्वारंटीन में रखा है। इसके बाद इनका सैंपल जांच के लिए GSVM मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। सीएमओ डॉक्टर शुक्ला ने जानकारी दी कि सभी 14 लोग पहले से ही क्वारंटीन में रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए हैलेट अस्पताल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अब कानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। गोवा देश का पहला कोरोना संक्रमण मुक्त राज्य बन गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य में एक भी कोविड-19 का मरीज नहीं है। मुख्यमंत्री ने गोवा के लोगों से अपील की है कि 3 मई तक और गंभीरता से लॉकडाउन का पालन करें, जैसा लोगों ने अब तक किया है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में कोरोना संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं है। सावंत ने कहा कि इसका क्रेडिट पूरी तरह से हमारी कोविड-19 टीम, पैथोलॉजी लैब की टीम, प्रशासनिक टीम को जाता है। सावंत ने कहा कि गोवा मेडिकल कॉलेज में काम करते हुए 7 के 7 कोरोना केस को नेगेटिव किया है। अभी राज्य में एक भी पॉजिटिव नहीं है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 10 दिन बाद फिर एक कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा के मुताबिक नया कोरोना पॉजिटिव शख्स शहर के विजय सिंह पथिक नगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 28 साल की। भीलवाड़ा से सामने आया नया रोगी पिछले दिनों जोधपुर से भीलवाड़ा आया था। 14 अप्रैल को उसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आई तो 28 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद भीलवाड़ा में संक्रमितों की संख्या 29 हो गई है। पिंक सिटी जयपुर में लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। निर्माण नगर, वैशाली नगर और राजा पार्क को रेड जोन एरिया में घोषित कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन के 67 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पुलिस ने 315 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक राज्य में कुल 1825 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 7535 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में लॉकडाउन में अब तक 19,553 वाहनों के चालान काटे गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ते हुए वायरस की चपेट में आए जूनी के पूर्व थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की देर रात मौत हो गई। उनका शव रामबाग मुक्तिधाम पहुंचाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। यूपी के मथुरा जिले के कस्बा राया में कोरोना संदिग्ध की सूचना मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र की टीम संदिग्ध के घर जा पहुंची और मरीज के सैंपल ले लिए गए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट होकर लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इसके अलावा लगातार इस वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में धनराशि भी जमा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 नए मामलों में से 6 लोग टांडा में क्वारंटीन किए गए हैं, जो अमरोहा के रहने वाले हैं। सहारनपुर जिले में 17 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 80 हो गई है। सीएमओ बीएस सोढ़ी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने कुल 153 लोगों के सैंपल लेकर नोएडा लैब में भेजे थे। यूपी में आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कुल संख्या 241 तक पहुंच गई है। वहीं इसी बीच आगरा से राहत भरी खबर आई है। आगरा के SNMC अस्पताल में कोरोना के 7 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं सभी मरीजों के डिस्चार्ज होने पर डॉक्टर्स ने ताली बजाकर उन्हें विदा किया। यूपी के मुरादाबाद जिले के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में छात्रों का पहला दल राजस्थान के कोटा से पहुंचा। कोटा से आई बस में 26 छात्र छात्राएं मौजूद थे। ये सभी छात्र छात्राएं रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर जिले के थे। छात्र छात्राओं के आने की जानकारी मिलने के तत्काल बाद ही स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्रों की प्राथमिक जांच की, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
प्रदेश के एटा में छात्रों से भरी बसों की पहली खेप पहुंची। इन बसों में प्रदेश के अलग अलग जिलों के छात्र छात्राएं थे जो राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे थे। परिवहन निगम के एक अधिकारी के मुताबिक एटा बस स्टैंड पर पहली बस बरेली डिपो की थी, जिसमें करीब 19 छात्र और 11 छात्राएं सवार थीं। डॉक्टर अजीत यादव के अनुसार इन सभी छात्र छात्रों की सबसे पहले स्वास्थ्य जांच कराई गई। इसके बाद उन्हें नाश्ता देने के बाद बरेली के लिए भेज दिया गया। इसके बाद बुधविहार, औरैया और एटा की रोडवेज बस आई। इन बसों में सवार छात्र छात्राओं का भी टेस्ट कराने के बाद उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन का परामर्श देकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सोनभद्र एसपी ने जिले के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी सोशल साइट पर भ्रामक पोस्ट न डालें। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में केंद्र सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए दी जाने वाली छूट के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला गलत है। सरकार के इस फैसले के चलते व्यापारी वर्ग रोड पर आ सकता है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने हरिद्वार के छोटे मझोले व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। यूपी के सोनभद्र जिले के रेणुकूट के रहने वाले एक युवक को फेसबुक पर कोरोना महामारी को लेकर भ्रामक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र एसपी आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक फयाज हुसैन नाम के एक युवक ने जिले में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का भ्रामक पोस्ट किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर आईपीसी की धारा 188, 505 और 61 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से यूपी में गंभीर अपराध के मामलों में तेजी से कमी आई है। खासतौर पर 1 से 15 अप्रैल के बीच हत्या, लूट और नकबजनी की घटनाओं में 35 से लेकर 79% तक की गिरावट आई है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कोविड-19 से जुड़ी मेडिसिन और इक्विपमेंट पूरे देश में भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना C-130 हरक्यूलिस विमान चेन्नई से उड़ान भर रायपुर पहुंचा, जहां से CIRM की ओर से भेजी गई जांच किट सामग्री लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। इससे पहले भी 28 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और 17 अप्रैल को रायपुर से उड़ान भरी गई है। लॉकडाउन के चलते ऑटो टैक्सी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। ट्रेनें और बसें बंद होने से ऑटो और टैक्सी का कारोबार ठप हो गया है। ऑटो चालकों ने अपने ऑटो घरों के अंदर खड़े कर रखे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।